एनीवन रिमेम्बर्स वो पैटर्न क्या था? मैचस्टिक से हमने बनाया था M N। सर एल था, एल। आर यू श्योर? यस सर, आपने मैथस्टिक्स एल वाला इजी था। आपने मैथस्टिक्स में से एल सर बनाया। आप यस सर, सर आपने दो बनाए थे, एक एल था एक एम था। सर हाँ आपने एक बनाया था जिसमें आपने सर एक एम V था जैसा बनाया हाँ, था, M जैसा, एक मिनट। हाँ जो मैं एड ऑन होता रहता है। देखो, जैसे अदिति ने पहले कहा कि एल था, पहले एल तो इजी है, जिसमें हर बार देखो कितने सर मैचस्टिक्स लग रहे हैं, टू टू। टू। सर इसमें इसका टू, मैंने आपको एम बताया इसमें था। भी टू, ठीक है, इसमें भी टू। तो इसका बहुत ही सिंपल पैटर्न है, कहो क्या, 2n, जहाँ n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एल्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो ये हमेशा जानने के लिए एक बार क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक हमेशा कॉलम बना लेना सबसे बेस्ट अप्रोच, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट अप्रोच। सर कॉलम, हाँ देखो इस कॉलम में फिल क्या करना है। सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर नहीं लिखते हो, वैसे यहाँ पे आपको यहाँ लिखना कितने नंबर ऑफ, वो पर्टिकुलर आपको अल्फाबेट से जो भी पैटर्न बनाना, नंबर ऑफ, लेट्स से इस केस में एल्स, ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गया। 1L आपको बनाना है, 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, है ना, मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, 1L बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है? टू। 2। 2Ls बनाने के लिए फोर। 4। 3Ls बनाने के लिए 6। ये देखो, यस ठीक सर। है। तो आपको फट से एक पैटर्न क्लिक हो जाएगा माइंड में। बोलो क्या? सर 2 का टेबल है सर इस केस में। हाँ, अब यहाँ मैंने आपको बताया था, जैसे वो फर्स्ट एकदम एग्जाम्पल जो मैंने अदिति को दिया, अदिति को लेकर इस क्लास में यस बताया सर, था कि आप 2 को लिख सकते हो 2 into 1, इसको 2 into 2। 2 सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? 2 सर का टेबल हमें तो दिख रहा है। 2x। हाँ, मैं आपकी नजर में ये लेकर आना चाह रहा हूँ। देखो ये यहाँ चेंज, बदलाव किस में आ रहा है? सर मल्टीप्लायर ऑफ 2, मल्टीप्लायर ऑफ 2। ऑफ 2। सर तो जो भी चीज चेंज, जिस चीज में भी बदलाव हो एलजेब्रा में, हम उसे किससे डिनोट करते हैं? लिटरल। लिटरल मतलब वेरिएबल, यस सर। ठीक है। तो अब आपके ऊपर, आपको कोई भी लिटरल लेना, सपोज किसी ने स्मॉल p ले लिया ऐसे, तो आप 2 को एज इट इज लिख दो। तो आप बोलोगे अच्छा सर, p नंबर ऑफ एल्स बनाने के लिए हमें 2p मैचस्टिक्स चाहिए। यस, दैट्स एब्सोल्युटली द वे इट इज। आई होप ये क्लियर है। बस एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली आई रिमेम्बर नाउ कि फिर आई कौन सा पैटर्न था दीदी बोल रही थी? सर एम। एम था, एम। हम्म। एम। एक एम बनाने के लिए बताओ कितने मैचस्टिक्स लगे? 4 मैच सर स्टिक्स। फोर। 4। 2 एम्स नहीं, अब 2 एम्स कैसे बनेंगे? अच्छा हाँ, सर मैं बनाऊं? 1 2 3। 2 यस एम्स सर। बनाने के लिए 4 और यस 3, है ना? यस सर। फिर 3 एम्स बनाने के लिए, अब इसका कोई अंत नहीं ना, सो ऑन मैं दे रहा हूँ। इट depends on you how many number of m's that you want to construct with the help of matchsticks. So quickly let's make that table. यस सर, 3m + 1, हाँ, तो मुझे याद है जिसमें उस m 3m, एक। यस 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 सर। उसके भी अब इनफाइनाइट पैटर्न्स होते हैं, ये मैं अब आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। यस, उस दिन मैंने नंबर 3m ऑफ + 1 किया था। नंबर ऑफ एम्स, सिर्फ यही लिखना सही रहेगा क्या, नंबर ऑफ एम्स? चलो ठीक है, हाँ। और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। ठीक, फटाफट फिल कर लेते हैं नंबर ऑफ एम्स। अगर 1 है, 2 है, 3 4 5 एंड सो ऑन, करस्पॉन्डिंगली कितने मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगे? 1 के लिए हमने देखा 4। 2 सर एम्स के लिए 4 7 + 3 7 7। 3 एम्स के लिए 10 10। 13 16 एंड सब सो 3, ऑन। हाँ वेरी गुड, सब 3 ऐड करते जा रहे हो, गुड। चलो, अब आपने इसको 3 की नजर से देखा था, राइट, इफ यू यस रिमेम्बर। सर, 3m + 1। अब चलो इसको 5 की नजर से देखते हैं, ठीक है। मतलब सर, क्या आप 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हो 5 + 1? एक मिनट में थोड़ा डार्कर डार्कर शेड ले लेता हूँ। आप 4 को ऐसे लिख सकते हो 5 + 1। यस सर। 7 को लिख सकते हो
5 + 2, सर पर फ्लो 4 को तो हम 5 - 1 बोलते हैं। अरे आई एम सो सॉरी, हाँ ये मुझे क्या हो गया, हाँ या 5 - 1, फिर ये आपका हो जाएगा 10 - 3, -3 फिर ये हो जाएगा 15 - 5, फिर ये हो गया आपका 20 - 7, ये हो गया 25 - 9 5 और 4 9। अब किसी ने अगर पैटर्न देखा है यस सर। कि ये जो है 5 के टेबल्स में अकर हो रहे हैं यस सर और ये जो है इसके साथ वाले ऑड नंबर्स ये सारे हाँ ऑड नंबर्स है, राइट? सीक्वेंस Good. में। Now check this out. 1 into how much will give you 5? 5. 5 1 into how 5 much question mark will give you 5? 5. 5 अच्छा. 2 into how much will give you 10? 5. 5 तो इसका तो पैटर्न आई होप क्लियर है कि अगर ध्यान से देखना है, सुदीपा एक मिनट म्यूट कर लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है। यस यस सर देखो अगर सपोज यहाँ पे x है सपोज, तो मैं क्या इसके लिए नहीं लिख सकता हूँ 5x? ये है समझ में सबको? सिर्फ यस ग्रीन वाली चीज के लिए। अब ध्यान से देखना इसे मैं कैसे बांध के रखूंगा वेरिएबल में। देखो अगर तुम लोग को याद होगा, मैंने ये फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर है, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो, सपोज वो स्मॉल m है, अब तुम्हारी इमेजिनेशन, अब तुम m की जगह क्या रखना चाहते हो, 68, 79, 4, 2 नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर आप गाइज इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या गारंटी ले सकते हो कि ये ऑलवेज इवन नेचुरल नंबर होगा? बताओ, किसी भी नेचुरल नंबर को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगी उसकी हालत? सर वो हर वक्त ही एक इवन नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 उसके फैक्टर में हमेशा सर आएगा। यस ठीक है, लेकिन अगर आप उस 2m में एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो सर क्या ऑलवेज ऑड। ऑलवेज ऑड? क्योंकि याद रखो एक इवन और एक ऑड नंबर, मैं कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से यहाँ अलग से बता देता हूँ। अब मैंने शुरू से ना कुछ कपल ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख दिए। कोई कह रहा है सर आप ये इवन और इस ऑड की बात कर रहे हो? नहीं, मैं कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड की बात कर। सर कंसेक्यूटिव का मतलब एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? मैथ्स यस में सर वर्ड मतलब हाँ, एक के बाद एक। यस सर एक के बाद गुड, एक के बाद एक। वन आफ्टर अनदर। 4 जो इवन नेचुरल है, इसके बाद कौन सा ऑड आता है, कंसेक्यूटिव ऑड? 5 5। गुड। 5 तो अगर आपने इसको 2n से रिप्रेजेंट किया है तो सबको पता है ये 2n + 1 हो जाएगा। +1 मतलब सक्सेसर उसका, राइट? यस सर। ओके। हाँ आपको पता है, फिर आप फर्दर अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहो तो n की वैल्यू इसके लिए 2 होगी, तब जाके आपको 4 मिलेगा, क्योंकि 2 2s are 4। ये किसी और के लिए भी आप पैटर्न देख सकते हो। मान लो इसके लिए आपने देखा 2n से रिप्रेजेंट करो, इस केस में n कौन सी वैल्यू ले लेगा? सर इस 4। केस में n4 का वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। फर्स्ट ऑड नंबर सबको पता है, नेचुरल फर्स्ट ऑड नंबर है 1, सेकेंड 1 ऑड नंबर 3। 3 सर मतलब 2n, अगर मैं यहाँ पे n वर्सेस 2n का टेबल बनाऊं तो सर 2 4 6 8 नहीं सर, मुझे ना 1 3 5 7 चाहिए, 1 3 5 7 ऐसे चाहिए। मतलब मुझे एक पीछे जाना होगा। समझ पा रहे हो? यस सर। ये पक्का समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस एक Yes. पीछे जाना है तो आपको क्या चाहिए, प्रेडेसेसर या सक्सेसर? प्रेडेसेसर। predecessor और प्रेडेसेसर कैसे मिलता है, -1 करके +1 कर? -1। -1 बस 2n को पकड़ के उससे -1 कर दिया तो ये आ गया। तो ये है आपका 2। सो n नहीं, हमने कौन सा वेरिएबल गाइज कसम खाई थी? x, तो 2x - 1। X. ओके, Yes sir. ठीक है। फिर यहाँ बीच में माइनस साइन पुट करेंगे, ब्रैकेट। अब जैसे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं 5x माइनस, अब ये माइनस, आपको पता है माइनस जब अंदर जाता है तो सबके साइन वो चेंज कर देता है। Yes sir. जैसे मैं माइनस आपको प्लस ऐसे बताया था। माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
सर ये तो वही बात हो एक्सक्यूज गई। मी सर, हाँ इशिका, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2x - 1 वाला समझ में आया? नो सर। हम्म, सर देखो बट आप तो वो ले आए, क्या ले आए। आपने बोला ना माइनस माइनस प्लस। नहीं नहीं, उसको सर 2x - 1 नहीं समझ में आया, ये 5x समझ में आया। इशिका, ये 5 के टेबल में चल रहे हैं, 5 10 शुरू से। कुछ कर रही हो क्या? जल्दी जवाब दो। 5x वाला समझ में? अच्छा, ये 5 के टेबल में आ रहे हैं ना। 1 हाउ मच आर 5? सर 1 5 आर 5। 2 5 हाउ मच आर 10? सर 2 5 आर 10। 5 3 हाउ मच आर 15? 3 5 आर 15। तो ये 5 का सारे 5 के टेबल में चल रहे हैं। तो x times 5 is giving you 5 10 15 20 25। यस सर। यस 5x सर। को 5 टाइम्स 5 x पढ़ते हैं, राइट? हाँ। अब यहाँ हम पैटर्न देखने लग गए। कहाँ पे? 1 3 5 7 9 को कैसे x में बांध के रखें। तो हमने देखा फट से, अरे 1 3 5 7 तो ऑड नंबर्स हैं शुरू से। पहला ऑड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5, ऐसे सो ऑन। तो हमने पता है कि इवन नंबर्स 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो 2n क्या हो जाएगा? सदा सदा के लिए इवन इवन रहेगा। नंबर। यस सर इवन इवन है तो इवन से एक पहले क्या आएगा? ऑड। ऑड ऑड। और इनफैक्ट इवन के एक बाद भी ऑड बाद ही भी एक आएगा। ऑड ही आएगा। तुमने एक इवन को पकड़ा, उसका लेफ्ट और उसका राइट नेबर हमेशा ऑड रहेगा, ऑड यस और नो? रहेगा। यस सर। सीक्वेंस इमेजिन करो माइंड में। अब तुमने कभी ऑड को अगर पकड़ा तो ऑड के लेफ्ट और ऑड के राइट में क्या हमेशा रहेगा? इवन। इवन। 10 इवन। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 2n हमें पता है, अगर n और 2n का तुम टेबल बनाओगे, फट से वैल्यूज डालोगे, तुम्हें रियलाइज होगा सर 2 into 1 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 4 ज़ा 6, 2 4 6 ज़ा 8। 8 लेकिन हमें यहाँ पे देखो इशिका, इवन नहीं ऑड चाहिए। ऑड चाहिए। और ये जो 1 3 5 7 है, ये सब इससे ठीक इवन एक है। पहले आते हैं। एक पहले मतलब 2 1 बन गया, 4 3 बन गया सर, 6 5 बन गया, 8 7 बन गया, मतलब 7 2n - 1 ये वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं, 2n + 1 नहीं। तो ये कब पता चला? हमने फट से टेबल बना के। तो यहाँ पे हमने खैर n नहीं, हमने कौन सा वेरिएबल लिया था? x। तो 2x - 1 लिखेंगे। वेरिएबल चेंज नहीं करना हमेशा, ठीक है? समझ में आया? ओके सर। और ये बीच में यस सर। माइनस साइन था, माइनस साइन को बहुत केयरफुली पुट करना है। तो अब देखो, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो क्या ये सबके साइन बदल के नहीं रख देगा? यस सर, वो प्लस हो जाएगा फिर। ये समझ में है? यस सर। यस सर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस हम्म। प्लस। और 5x - 2x क्या हो जाएगा? 3x। 3x सर यही तो पहले भी आया था, 3x + 1। आप तो बोल रहे थे बहुत इनफाइनाइट पैटर्न्स होते हैं, घूम फिर के तो वही बात आ गई। देखो अब और सारे पैटर्न्स कैसे आपको मिलेंगे इससे। पहले भी 3x + 1 आया था, रिमेम्बर? यस सर। सर। देखना ध्यान से, ठीक है? तो वो मैं ये कह रहा था कि सपोज करो आपको, ठीक है, क्या आप 1 में ऐसे लिख सकते हो 3 - 2? यस सर लिख सकते यस से लिख सकते हैं। इन दोनों से क्या तुम 3 कॉमन लेके अंदर बोल सकते हो x + 1 रहेगा? हैं। यस। लेकिन नहीं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x + 1 ही आ जाएगा। एक मिनट रुको। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का इनफाइनाइट तरीका है, बट सिंप्लीफाई करके फॉर्म हमेशा यही आएगा। छोड़ो, इसको रहने दो। जो मैंने कहा कि इसके इनफाइनाइट फॉर्म्स होंगे, अभी के लिए ये समझ लो कि इन पैटर्न्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सप्रेशंस की मदद से। ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो वेरिएबल। समझ में नहीं नहीं, एक्सप्रेशन है यस ये, सर। इक्वेशन नहीं है ये। तो आई होप क्लियर है। एक्सप्रेशन में इक्वल यस टू साइन सर। नहीं होता है, इक्वेशन में। यस, और इक्वेशन में होता है इक्वल टू साइन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो कॉपी के साथ रेडी रहो एंड चेक दिस आउट।
So we will explore this first. Let's say we start from the easier side. Look at the letter T and you have to come up with the rule. और हाँ, by the way, अभी जो हमने क्वेश्चन किया किस लेटर के लिए? M था? M Yes, हाँ। sir. M के लिए हमने क्या रूल डिस्कवर किया गाइस? M के लिए 3x + 1, राइट? Yes, sir. इतने मैच स्टिक्स लगेंगे. X जहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? X सर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ M's. Number of M's. सपोज आपको 4 M's बनाने हैं, तो 4 M's के लिए कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होगी? मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड सर इसके लिए होगा 13 matchsticks. गुड. कैसे पता चला? इसने उठा के Sir, सुदीपा yes, ने sir. 4 को यहाँ पुट कर दिया X की जगह. तो 3 × 4 + 1, 3 × 4 पता है 12, 12 + 1 13 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड. है ना पावरफुल एक्सप्रेशन या फिर रूल कह Yes, लो? sir. ये समझ में आया ना Yes, sir. इशिका? Yes, दीदी sir. चलो इसके लिए आप ट्राई करके खुद बताओ. टी के लिए बताओ. टी. सर आपको भेजना चैट में? हाँ. ओके सर. And you have the freedom to choose any variable, okay, of your choice. सर आप फिर से बोल सकते सर स्टार्टिंग वेरिएबल्स भी चूज कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हो बट मत करो. XYZ ही करो अभी के लिए, ठीक है. ये आपको रूल, आपको एक्सप्रेशन बतानी है अदिति कि टी को मैचस्टिक्स पैटर्न के साथ बनाओगी तो किस रूल में बन जाएगा ये. हाँ ये तो इजी है सुदीपा. हाँ अदिति सही है फर्स्ट वाला. इनफैक्ट वेरी गुड. आपको ऐसे आदत लग रही है तो इट्स फैंटास्टिक. 2Z 2N गुड गुड. देख के पता चल रहा है 2 4 6 8. अरे यार ये तो 2 का टेबल है. तो 2 × एनी वेरिएबल. Z का बताओ. Z Z भी आसान है. एक Z को नहीं सुदीपा, चेक करो फिर से गड़बड़ है. हाँ अदिति गुड. अब सही है सुदीपा गुड. इशिका क्या हुआ, तुम आंसर नहीं कर रही हो? सर मुझे लगा उसमें एक एडिशनल वाला एक मैचस्टिक रखा है. अच्छा अब थोड़ा देखो जूम करके क्लियर दिख. एक मिनट. यस सर अब क्लियर दिख गया. अदिति कह रहा हूँ मतलब इशिका कहीं बिजी है लग रहा है. हाँ अदिति मैंने कहा तुम्हारा सही है बिल्कुल. कितने मैचस्टिक्स एक टीम में? 2. यस सर. और जेड में 3. तो अब नंबर ऑफ टीज बढ़ा रहा हूँ. पहले 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे सो ऑन. तो आपको सबको पता चल रहा है कि 2 2 करके मैचस्टिक्स बढ़ रहे हैं. तो क्लियरली 2 का टेबल चल रहा है. तो 2 × मान लो स्मॉल z मान लो, ठीक है. अब तुम्हारे ऊपर है ना. कोई 2n बोल सकता है, कोई 2p कह सकता है, कोई 2m कह सकता है, कोई 2x कह सकता है, ठीक है. सर कोई 2t भी कह सकता है. हाँ कोई 2t भी कह सकता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए. ओके z. हाँ कुछ कह रही हो क्या इशिका? सर z का हो जाएगा Oh, sir. 3z. हाँ मैं कह रहा हूँ तुम आंसर नहीं कर रही हो, बिजी लग रही हो. एक z बनाने में बताओ इशिका कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं? 3. 2 के लिए, 6. 3 के लिए. 9. तो क्या पैटर्न पता चला? सर 3 का टेबल है. ठीक है. 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 तुमने कहा और 3 के लिए 9. तो अगर मैं कहूँ x मैचस्टिक्स सॉरी x z's बनाने के लिए कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? हाँ इशिका. हेलो इशिका आवाज आ रही है? हेलो हाँ तुम्हारी आ रही है अदिति आवाज. सर आप क्या बोल रहे थे अभी? नहीं मैं इशिका से क्वेश्चन पूछ रहा था. इशिका बताओ आवाज आ रही है? सुदीपा तुम्हें आ रही है? यस सर मुझे आ रही है. बताओ x मैचस्टिक्स के सॉरी x z's के सर लिए ये हमें अगर ये x का फाइंड करना है क्या?
x नंबर ऑफ, हाँ Okay, z's sir. बनाने के लिए इसका कितने होगा मैचस्टिक्स? 3x होगा 3x बस। सर, क्योंकि एक z को बनाने के लिए 3 चाहिए मैच स्टिक्स और x को बनाने के लिए एक, मतलब x तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो 3x इसका फॉर्मूला। सिर्फ एक से सीधा x में मत आया करो, 2-3 और बोल दिया करो सर। अगर एक के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, तो I have clearly spotted the pattern. It is Yes, sir. following the 3 multiple 3 multiples of 3. Yes, sir. in the क्या बोलोगे, in the consecutive order। मतलब ये नहीं कि 3 के बाद सीधा 12, 12 के बाद मान लो सीधा 24, ऐसे नहीं Yes. है ना। 12 फिर तुम्हारा क्या 15, फिर 18, 18, 21. चलो नेक्स्ट। अब बिना पेन यूज किया आई एम इंटरेस्टेड कि तुम लोग ये पैटर्न कैसे माइंड में मैं कह रहा हूँ बताओ। पहले अदिति तुमसे शुरू करते हैं। एक यू बनाने के लिए कितना, जल्दी जल्दी अदिति, एक यू बनाने के लिए, अदिति देखो Sir, एक यू, 3n. हाँ 3n. अच्छा तुमने सीधा आंसर ही बोल दिया। वैसे मैं पूछ रहा था एक यू सर, पर बनाने के ये लिए। मैं बताऊं? Sir, एक मिनट, हाँ एक मिनट सुदीपा, पहले बताओ एक के लिए, 1. एक यू बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स हैं? 3. गाइस मैं फिर से वो टेबल बनाऊं, मुझे बड़ा बोरिंग लगता है उसे लिखने के लिए। चलो मैं सर, फिर से मैं लिख कुछ देता बोलूं हूँ। प्लीज? हाँ बोलो सुदीपा। सर, पर ये भी वो वाला फॉलो कर रहा है 3x माइनस 1, क्योंकि सॉरी 3x प्लस 1। ऑफ कोर्स 3n नहीं फॉलो कर रहा है, वही मैं उसको रियलाइज करवाना चाह रहा था दीदी को, उसने हड़बड़ी में बोल दिया नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। पहले बना लो माइंड में पैटर्न अदिति, नंबर ऑफ मैच यस ठीक है। देखो सही। मैं कह रहा हूँ 2x मुझे, प्लस हाँ 1 मैं कह रहा हूँ मुझे ये लिखना बहुत बोरिंग लगता है, तो तुम लोग प्लीज समझ जाया करो। नंबर ऑफ यूज, जैसे 1 यू बनाने के लिए कितने मैच स्टिक्स लगे? 2x प्लस 1। नहीं पहले एक एक करके बोलो। 1 के लिए कितने लगे? सर 3 3। 2 यूज के लिए 5। गुड। ये 5 5। क्यों बोल पा रहे हो? क्या माइंड में पिक्चर क्लियर है? यही मैं यस सर, तुमसे 2x प्लस 1। हाँ समझ में आया यस सर। अदिति? Sir, 5 by 6 होगा ना? कैसे 6? देखो पहले वाले का ये डंडा यूज नहीं हो रहा है ऑलरेडी सेकंड में, Yes. एक कम यूज हुआ ना, इसलिए 2। Okay, तुम sir. तीसरा यू बनाने जाओगी तो सेकंड यू का ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो इसमें भी 2 लगे, तो 2 का एडिशन हो रहा है अब। तो 3 यूज के लिए 7, 4 यूज के लिए 9 एंड सो ऑन। अब Yes. तुमने पैटर्न देख लिया कि हाँ क्या कहते हैं उसको, हाँ एक मिनट रुको, कि इसको इस चेंज को हम कैसे एक रूल में बांधेंगे। रूल मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सर हम आंसर कैसे बोलेंगे? आंसर वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखो आपने यहाँ देख 2x लिया, प्लस 1। जैसे 5 को आप लिख सकते हो 3 प्लस 2, इसको लिख सकते हो 3 प्लस 4, 3 प्लस 6। पहले वाले को 3 प्लस 0 ही लिख रहा हूँ। हमने देखा ना पहले वाले का u का जो 3 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स वो कांस्टेंट चले जा रहा है, सब में बस 2 का एडिशन होते जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आप यहाँ पे लिख दो कि अच्छा सर 3 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसमें हम वेरिएबल थोड़ी यूज करते हैं, जो चेंज होती है उसमें वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ चेंज किस में हो रहा है, 0 2 4 6, राइट? Yes. ठीक है। अब इस चेंज को मान लो तुमने इस नंबर ऑफ एम्स वाले चेंज को तुमने t से रिप्रेजेंट किया, तो 1 0 बन गया, 2 2 ही रहा, 3 4 बन गया। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो ये सारे क्या है, 2 के टेबल में आते हैं, राइट? Yes, यस sir. सर। 0 भी आता है सर, कैसे? अरे 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2, 2 इंटू 2 4, 4, 2 इंटू 3 6. 6। अब तुमने इसको भी एकदम ध्यान से देखा, इस चीज को भी, तुम्हें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लायर चेंज होता हुआ नजर आया। मतलब सर 2 लेकिन सर वो एक साथ नहीं हो रहे चेंज, मतलब 1 अभी भी 0 है,
2 1 है, समझो इस चीज को ध्यान से, अगर यहाँ 1 और यहाँ भी 1 होता तो मतलब अगर ये मैंने इसको t माना है, इस चेंज को अगर t माना है तो मैं यहाँ भी t लिख देता, लेकिन ये कैसा चेंज है, ये सारे t के सिर्फ t के प्रेडिसेसर्स वाले चेंज हैं। मतलब सर 1 से पहले देखो 0 आ रहा है, 2 से पहले 1 आ रहा है, 3 से पहले 2 आ रहा है, 4 से पहले 3 आ रहा है। मतलब सर ये पक्का ये सारे t-1 वाले चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू t-1। ये चीज क्या है, ये पूरी की पूरी चीज इसे रिप्रेजेंट करती है, इसे बीच में प्लस साइन तो मैंने पुट किया था, फिर इसको ध्यान से यहाँ पुट किया 2t-1। अब देखो इसको बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको आनी चाहिए। 3 प्लस, मैं फिर से अच्छे से लिख रहा हूँ, 3 + 2 टाइम्स t-1। 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, पहले 2 इंटू टी 2t, फिर 2 इंटू -1 -2। लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं गाइस बताओ, ये दोनों लाइक हैं क्या, सर या ये दोनों लाइक है, कौन से लाइक है? लाइक मतलब किनको सिंप्लीफाई कर सकते हो आपस में इन्हें ना, 3 और 2 को सॉरी 3 और -2 को, क्योंकि Yes, कांस्टेंट्स हैं, सेम दुनिया को बिलोंग करते हैं। अरे अलजेब्रा में दो ही चीजें हैं, एक कांस्टेंट्स की दुनिया और एक वेरिएबल की दुनिया। 2t तो वेरिएबल है ना अपना, yes sir, 3 - 2 क्या हो गया, 1। 1, तो 2t-1 आया पैटर्न, क्या आया? 2t -1, अब इशिका कह रही थी 3n - 1। लेट अस चेक किसका सही है, 2t-1 या तुम भी कह रही थी शायद। सर मैंने बोला था कि 2x एक मिनट, plus मुझसे 1, गलती हुई, आई एम सो सॉरी। मैंने मैंने 3 - 2 को, सो सॉरी, मैंने 3 - 2 को -1 लिख दिया, इट शुड बी +1 राइट। यस सर। yes सर मैंने बोला था 2x + 1, अच्छा तब सही है। तो इशिका आई होप गड़बड़ समझ में आई, 3x - 1 नहीं होगा, या तो तुम 2x + 1 बोलो या तो 2m + 1 कहो, ठीक है। अब इसका कोई अंत नहीं है ना, आई होप समझ रहे हो। यस। मान लो कोई कल को आके p कह रहा है, ठीक है, तो ट्राई दीज एज योर होमवर्क, नोट कर लो सब लोग। आपको VESR, ये R है ना, हाँ। सर यस सर मुझे क्वेश्चन है कि जो v है तो ये उल्टा वाला v की भी बात कर रहा है या सीधा वाला v? वो ए है। अच्छा A है, ठीक है A है, हाँ A है राइट। उल्टा और सीधा मतलब ये, मतलब सर मतलब जैसे कि V लिखते हैं, यस सर वही वाला v है, तो सर वो तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है। तो ट्राई दिस एज अ होमवर्क, सबको दिख रहा है ये 2 हैं 4 हैं 6 हैं, तो सर 2p, व्हाट्स द बिग डील, दिस इज सिंपल, यस ठीक है। सो मेक इट प्रॉपर्ली, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग पहले, सेकंड क्वेश्चन। होमवर्क नोट कर लिया ना सबने, DEFG ये बनाने हैं आपको। सर आप पेज बता सकते हैं? ये फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, आई थिंक 11.1 शुड बी पेज 227। रीड करो सेकंड। ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ लिया। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर समझ में नहीं Yes, आया किसी को तो बताओ, इफ एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड। सर सी का कैसे होगा? सी का कैसे होगा, ओके 1 2 3, ठीक है, सी बन गया। ओके। फिर से सी बनाना है, 1 2 3। सर ये तो 3 का टेबल है, क्लियर। यस सर। 3p तो सर क्या ये 3t, पूछ रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमें लिखना है या कोई नहीं दूसरा? नहीं, चलो मैं फिर से पढ़ के बताता तुम्हें। वी ऑलरेडी नो द रूल, रूल मतलब एक्सप्रेशन। किन के लिए एक्सप्रेशन हमें रूल्स पता है, लेटर L C और F के लिए। C के लिए अभी हमने देखा 3x, यस सर। L के लिए हमने देखा 2p, 2p। कुछ भी बोल लो 2x 2m,
F के लिए 1 2 3 4x। 4 फिर 1 2 3 सर 1 पर 2 ये 3 आधा आधा ब्रेक डाउन होगा ना? आधा ब्रेक डाउन होगा मतलब सर मैं बताती हूँ, 1 मिनट। सर 3x होगा। 3x गुड। इसमें 3 लगे हैं, इसमें भी 3 लगे हैं, 3 3। सर पर ये ऐसे दो दो डंडे बनेंगे ना, फिर ऐसे ऐसे होगा क्योंकि अच्छा एक अच्छा, डंडा को। तो तुम कह रही हो, अच्छा ओके ओके, मैंने सर उस पर तो F का जो पूरा लाइन है वो तो जॉइंट होता है। नहीं नहीं वो सही कह रही है, मतलब 1 2 3 4 राइट। यस तब अगर पूरा लाइन ज्वाइन होगा तब तो मैं पार्शलिटी कर रहा हूँ ना आदित्य, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी वाली मैच स्टिक्स लेकर आ गया। सारे मैच स्टिक्स सेम होनी चाहिए लेंथ में, होनी चाहिए। ठीक है। एक F बनाने के लिए 4, 2 F बनाने के लिए 8, यस वो ठीक के है। अब टेबल में आ तुम रहा है तो लोग 4x। होशियार हो, हाँ इसके बाद तुम लोग होशियार हो, तुम लोग ने कर लिया इसको फिगर, तो 4p कह लो, कुछ भी कह लो, 4x 4m, ठीक है। मैं फट से लिख देता हूँ 2p 3p 4p, ओके। तो सम ऑफ द लेटर्स, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन 1, so give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? पैटर्न नोटिस करो सब लोग ध्यान से। 2p 3p 4p, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये सारे, जैसे 2p 2 के टेबल्स, 3p 3 के टेबल्स, 4p 4 के मल्टीपल्स, ये सारे सेम पैटर्न वो कह रहे हैं, सेम रूल दे रहे हैं काइंड ऑफ। मतलब अब 2p -1 अलग है ना 2p से, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑड यस सर। एंड 2p इज अ कलेक्शन ऑफ इवन। इवन। लेकिन कोई कहे से 3p क्या कलेक्शन है, ठीक है, 3p इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है। अब कोई कहे 3p + 1 क्या होगा सर, ओ पता नहीं सर, जो भी है, लेकिन 3 का तो मल्टीपल नहीं है, यस सर। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यस तो 3, सर क्या वो 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं नहीं जरूरी नहीं है ठीक है, जरूरी नहीं है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो 2p 3p 4p ये सारे जो पैटर्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L, ठीक है, सम लेटर्स इन द क्वेश्चन 1। और वो कौन से लेटर्स हैं मैं जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ, जैसे सर T, एक ई था। सर v भी है, v। हाँ, वी भी है। शुरू से देख लेते हैं। T में कितना था गाइस, 2x। सर e भी। 2x Z में कितना था, सर 1 2 3 3x 3x, सर गुड, सेट में 3 था। ठीक है, 2x 3x। और इसमें U में अभी अभी हमने किया था 3p - 2x + 1, राइट। यस सर। तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये अलग है उनसे, 2x 3x से। V में बताओ, 2x 2x। अब देखो मैं बाकी बताऊंगा नहीं, तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है। सर मैं नहीं ये सब घर में करना और मुझे सबमिट करना है। देखो 2x 3x 4x ये सब है ना, सिमिलर काइंड ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें लेटर L से मिलता है। तो विच आर दीज, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले आप लोग पूरा बनाओगे A to G तक, ठीक है। जो आपको रूल्स सेम एज दैट ऑफ लेटर L, लेटर L का क्या रूल था वैसे, 2x, 2x वो V फॉलो कर रहा है। यस यस सर बाकी सॉल्व करके आप बताना और कौन कौन कर रहे हैं। तो विच आर दीज ये तो कर ही लोगे। व्हाई डज दिस हैपन, क्या बोलोगे आंसर, व्हाई डज दिस हैपन। सर मुझे s का एक डाउट है। हाँ एक मिनट सुदीपा, बताओ व्हाई डज दिस हैपन। V सर का भी वही बिकॉज पैटर्न है जो L का, क्यों, व्हाई। सर क्योंकि जो मैचस्टिक एक v को बनाने को यूज हुआ है वो 2 है, और एक l को भी जो यूज हुआ है बनाने के लिए वो भी 2 है। नंबर और ऑफ पैटर्न हो, मैचस्टिक्स, यस सर, हाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है जो मल्टीपल्स 2 है, तो हमारा ये 2x आ रहा है। ठीक है। नंबर तो ऑफ सर मैचस्टिक्स यस रिक्वायर्ड सर मुझे एक डाउट सेम, है। हाँ बोलो। सर ये s के लिए डाउट है सर, s को हम साइड बाय साइड बनाएंगे या नीचे बाय नीचे बनाएंगे? ठीक है देखो मैं एक S बनाता हूँ, एक सर S में, ये S ऊपर लिखा है S पे। हाँ ये ना, सर पर हम नीचे बाय नीचे भी एक तो मिनट बना सकते हैं। सुदीपा क्या कह रही हो अदिति। सर S ऐसे ही लिखते जो F पे लिखा है जो F पे लिखा है, क्वेश्चन। नहीं नहीं मैं रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बस लिख, वो सुदीपा पूछ रही कैसे लिखना है तरीके से, ये पूछ रही हो ना सुदीपा।
यस सर, मुझे ठीक एक है, और एक yes, एस लिखा, ठीक है। देखो दूसरा एस कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। क्या दूसरे एस को लिखने में आपको इस मैचस्टिक की जरूरत पड़ी? सर पर मैं एक और भी बता सकती हूँ कि हम हाँ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ये दोनों जॉइंट नहीं है, मैंने गलती से कर दिया। तो सर ये भी तो एक फॉर्म हो रहा है एस। 1 2 3 4 5। सर नीचे नीचे वाला। नीचे नीचे वाला ये कह रही हो? ये सर नहीं, मैंने अभी ड्रॉ किया था ना सर, जैसे कि ये वाला मैंने इधर से ड्रॉ किया, तो एक ऐसे भी बना सकते हैं ना, जो ऐसे एक गया फिर उसके बाद ऐसे नहीं गया। नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना है ओके सर। हमें उसको, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, वर्टिकली नहीं बनाना है, हॉरिजॉन्टली ओके बनाना सर। है। ठीक, नेक्स्ट गाइस पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। यस सर। ठीक है, परेड मार्च किए वैसे तुम लोगों ने? यस सर, स्कूल में होता है जब Yes, sir. यस तो जो करते हैं वो उन्हें कैडेट्स कहते हैं, राइट? यस Yes, sir. तो कैडेट्स वो मार्च Yes. कर रहे हैं परेड में और कह रहे हैं कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज? हाँ सही है आदित्य, सर इशिका। ये तो सेम ही हुआ। ठीक यस है, एक रो में कितने हैं? 5। 5. दो रो में कितने होंगे? 5n 5n। हाँ, Yes, sir. तो 2 में 10 हैं, 3 में 15 हैं, 4 में 20 हैं। तो बताओ पी रोज में कितने होंगे? पी सर रोज सर पीरोज में भी होंगे 5n। 5p। मैंने p जब कहा तो 5p कहना ना। यस। अरे पैटर्न ही समझे, एक में 5, 2 में 10, 3 में 15। तो आप क्या करते 5p। जा रहे हो इनके साथ? 5 मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना। तो कल को मैंने 5 6 7 ऐसे नहीं कहा, कहकर p कह दिया। p रोज में कितने कैडेट्स होंगे टोटल? 5p। 5। ठीक है, मैंने p5 लिख दिया बट वैसे। सर आपने नंबर तो नहीं बताया। बताया ना, अननोन नंबर बताया। p अलजेब्रा यही तो है। अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स। ठीक है, वी यूज लिटरल्स टू। तो हम 5 की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं। 5 की जगह और कैसे ले सकते हैं जब उन्होंने बता दिया कि एक रो में 5 कैडेट्स ही हैं? सर बट आपने पी में नहीं बताया था कि 5 है, इसके बाद मैं पूछे नंबर नहीं है। नहीं, 3 के बाद कह रही हो? क्या हुआ सर? किसके बाद कह रही हो? सर ये जो क्वेश्चन में उसमें बताया था कि एक में 5 है, बट आपने जो हाँ, पूछा पी, आपने उसका नंबर नहीं बताया था। मैं पूछे कि तुम कोई नहीं और। बताया ना, तो p अननोन है ना। तो मैंने जब कहा p रोज में कितने होंगे तो तुम्हें बताना है 5p होंगे सर कैडेट्स। x यस रोज सर। में कितने होंगे तो 5x तुम्हें बताना है। 5x। अब तुम्हें कहूँ 10 रोज में कितने होंगे तो 5 इंटू 10 50 तुम्हें 5। बताना है। समझ में आया? तो ऐसे अलर्ट यस रहो सर। इस हिसाब से। जो चीज चेंज हो रही है मल्टीप्लायर हो रहा है। नेक्स्ट, इफ देर आर, ये वाला करो। एक मिनट रुको, आई थिंक ये सारे आसान है। ट्राई देम एज होमवर्क, ओके? सर ऑल 11 दिस, तक नहीं नहीं, सारे सारे, हाँ, यहाँ तक, बी। 11 का b तक। ठीक है, यस सर। नाउ लेट्स गेट इनटू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कुछ शेप्स हम फेमिलियर हैं, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल ट्राइंगल, और सर्कल सर्कल नो सर्कल। सर, नो। और बताओ। सर और रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, और ट्रायंगल। सर 4 हो गए। क्वाड्रिलैटरल बहुत सारे हैं। क्वाड्रिलैटरल्स में फिर बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, खैर वो 7th में हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे एक बहुत ही फेमिलियर शेप स्क्वायर को देखें। ठीक है, यस सर। देखना ध्यान से। मैंने एक इतना छोटू सा स्क्वायर बनाया, फिर यस थोड़ा सर। बड़ा, फिर और बड़ा, साइज बड़ा हो रहा है। क्या ये साइज डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ईच साइड से?
यस सर। ठीक है, सबको पता है कितने साइड होते हैं स्क्वायर में? 4। 4। साइड्स। और वो चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है? यस सर, इक्वल होती है। इक्वल होती है। इक्वल अगर होती है, जैसे जैसे मैं लेंथ ऑफ ईच साइड बढ़ा रहा हूँ तो साइज भी बड़ा हो रहा है। तो अगर आपने मान लो ईच साइड को, मान लो यहाँ पे x ले लिया, ये सिंगल लाइन बताओ फट जो मैं कट मार रहा हूँ ये क्या रिप्रेजेंट करती है? सिंगल कट्स। सर सिंगल कट्स जो इक्वल लेंथ को। हाँ, जैसे एक जगह आपको सिंगल कट नहीं, कितने 4 जगह सिंगल कट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब वो जो चारों सर वो सेगमेंट्स हैं यस सर, वो इक्वल है इक्वल लेंथ में। लेंथ में है। गुड। सर यहाँ पे भी मैंने जैसे सिंगल कट नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं डबल दूंगा क्योंकि मैं सिंगल कट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। यस सर, नहीं तो वो लगेगा कि वो दोनों हाँ सेम है, सेम लेंथ में। हाँ ठीक, यहाँ पे मैंने डबल कट यूज किया और किस वेरिएबल को यूज किया? p। पी। ठीक, फॉर एग्जांपल पेरीमीटर की अगर कोई बात करे, पेरीमीटर मतलब? एक्सक्यूज मी सर, बाउंड्री। हाँ इशिका, बाउंड्री वो जो क्वेश्चंस थे जैसे एम का पैटर्न बना के जो रूल है, मुझे वो क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आंसर कैसे निकालना है? एक एम में कितने लगे मैच स्टिक्स? सर 4 2 में? 5, सॉरी 5 नहीं 7। 7। अब देखो 3 का एडिशन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो 1 के लिए 4, 2 के लिए 7, 3 के लिए 10, 4 के लिए सो ये 13। 4, 7, 10 और 13 कैसे आए? +3। 4 कैसे? अभी तो तुमने बताया था 1 m बनाने के लिए 4 मैच स्टिक्स लगे। ओके सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये टेबल अपने दिमाग में बैठा लो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। इसके लेफ्ट साइड वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ एम्स। ठीक है, मतलब जिस भी पैटर्न को बनाना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एम हो सकता है वी, जी, टी। और राइट साइड में क्या होता है? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। ठीक, तो अब ये समझ में आया 4, 7, 10, 13 कैसे आया? यस सर। ठीक, अब यहाँ देखो कॉमन सेंस, ये 1, 2, 3, 4 ये बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ, सर यस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर चेंज हो रहा है। हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो हम उस चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। मान लो तुमने इस चेंज को वेरिएबल x से रिप्रेजेंट करने को डिसाइड कर लिया। और एक कैसा चेंज है, चेंज का नेचर भी देख लो। क्या 2 वाला 2, 2 का चेंज है, 3, 3 का चेंज है, या 1, 1 यूनिट का चेंज है? कैसा चेंज है? सर 1 यूनिट का। तो गुड। ये कॉन्जिक्यूटिव चेंज है। कॉन्जिक्यूटिव अभी मत कॉन्जिक्यूटिव मत बोलो, बस बोलो ठीक है सर ये नेचुरल नंबर्स हमने कॉन्जिक्यूटिवली लिखे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यस स्टार्टिंग। सर। अब तुम एक बात बताओ इशिका, कहीं भी अब तुम्हें सेम पैटर्न दिखेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कहीं भी और दिखेगा तो तुम इसको x से रिप्रेजेंट करोगी? यस सर। क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया अब जहां भी मुझे 1, 2, 3, 4 दिखेगा मैं एक्स से x। रिप्रेजेंट करूंगी। अब मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैंने 1 यहां से नहीं शुरू किया, अब यहां से करता तो देखो करेस्पॉन्डिंग है, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 1 की जगह 1। अब मैं देखो यहां से शुरू कर रहा हूँ इशिका, ध्यान देना इस चीज को। बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मतलब 1 के पहले क्या था? कुछ नहीं था, मतलब 0 0। था। बताओ इसको कैसे करोगे रिप्रेजेंट? इशिका को बोलने देना। सर इसको n। x के टर्म्स में कैसे करोगे? चलो गुड, तुमने एक नया वेरिएबल ही चुन लिया n, लेकिन x के टर्म्स में कैसे करोगे? क्या तुम्हें इसमें भी x की छवि नहीं दिख रही है? छवि मतलब छवि यस समझ रहे हो? यस यस सर। सर। की परछाई देख, तो x के टर्म्स में कैसे करोगी इशिका? 4 है। अरे इसको भूल जाओ अभी। ठीक है, यही चीज हमें समझनी है। ठीक है, देखो तो मैं प्रॉब्लम समझ गया। सर मैं बोलूं? बोलो सुदीपा। सर इसको हो जाएगा x-1। x माइनस 1, 1 पहले शिफ्ट कर दिया, समझे इशिका? कहाँ गया वो? सर वो आगे था, ये सर वो राइट साइड में अच्छा था। हाँ, राइट साइड में।
इशिका समझी? ये x -1 हो गया है। कैसे सर? 1 0 बन गया है, 2 1 बन गया है, 3 2 बन गया है, मतलब 3 3 नहीं रहकर एक पहले आ रहा है, 4 4 नहीं रहकर 4 से पहले वाला नंबर आ रहा है 3। तो प्रेडिसेसर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x -1 देखो हमने x के टर्म्स में लिखा, ठीक है। तो जब ये समझ में आ गया, अब मैं कल को तुम्हें ऐसे बोलूँ, भूल जाओ इसको भी, 1 2, ठीक है, ऐसे है मान लो। अब कैसे लिखोगी बताओ? उसको बोलने दो इशिका को, बताओ इशिका। तो x -1 इसको भी तुम x -1 लिखोगी। 1 की जगह, एक मिनट सुदीपा, 1 की जगह -1 आ रहा है, 2 की जगह 0 आ रहा है, तो x -2 x -2। बहुत बढ़िया। यस 2 पहले शिफ्ट हो गया, राइट? यस पूरा का पूरा पैटर्न ऐसे समझ लो, ऊपर नीचे नहीं करती हो स्लाइड, एक को फिक्स रख के। अब तुमने इसको x मान लिया है, अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज नहीं, एक आगे एक पीछे शिफ्ट हो रहा है, तो तुम्हें इसको x के टर्म्स में करना है, तो इसमें जितना शिफ्ट आया वो तुम प्लस या -1 से रिप्रेजेंट करती हो। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा? ये समझ में आ रहा है इशिका? पक्का? यस एक और लास्ट बताओ फिर। अब बताओ। सर ये हमें बताना है या इशिका को बताना बताने है? दो, हाँ बताओ इशिका। 1 6 बन सर गया, इशिका के 2 बाद 7 मैं तो बता दूं? x -5 माइनस, सीरियसली? तो x +5 हाँ गुड, बहुत बढ़िया, अब तुम समझ रही हो। 1 6 बन गया, 2 7 बन गया, 3 8 बन गया, 4 9 बन गया, मतलब सर 5 5 ज्यादा आ रहा है, राइट? यस सर। यस सर बताओ सुदीपा तुम। बोलो सर सुदीपा। x -4 सर सॉरी ध्यान से, टेक योर टाइम, ठीक है। सर मैंने ट्विस्ट किया है, मैंने सर कहानी एक में बार मुझे ट्विस्ट किया है। सोचो सोचो। मुझे पता था कि तुम वैसे पैटर्न समझ चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल पैटर्न दिया है। so x -2 हेलो हाँ दिथी, आवाज आ रही है तुम्हारी। सर आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा, अच्छा तुमने कुछ नहीं सुना जो मैंने इशिका से क्वेश्चन पूछा? नहीं सर वो समझ में अब तक तो अब नीचे ये लगा मैं ये सुदीपा से, मतलब मैंने पूछा ये क्वेश्चन, तो उसको बताना है कि अगर 1 2 3 4 वाले पैटर्न को मैं x मानता हूँ, तो -3 -4 -5 -6 को मैं x के टर्म्स में कैसे लिखूंगा? लिफ्ट में हो शिका? नो सर ये घर का तो घर पे दरवाजा कोई आया है तो बेल अच्छा, बज ओके ओके। ट्राई करो सब लोग, ये इंटरेस्टिंग है। सो मैंने चैट पे भेजा है वो करेक्ट है नहीं शिका, दैट्स इनकरेक्ट। सर फिर से बोल सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये सर है x -2x नहीं, x -2x, इफ यू आर सेइंग x -2x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो सिंप्लीफाई होके -x बन जाएगा। सर कैसे? अरे x का ये कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -2 है, मतलब 1 - 2 क्या होता है? -1। ये लाइक टर्म्स है कि नहीं? सर है ना लाइक टर्म्स? कंफ्यूज हो गई? ठीक है, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन सर दूर एक करता हूँ। मिनट आप एक बार सुनो थोड़ी सुनो, देर अब टाइम दे नहीं नहीं दीजिए। नहीं, अब ऐसे थोड़ा टाइम हो जाएगा सुदीपा, ध्यान से देखो, मैं तुमसे ही आंसर, तुम ही दोगे आंसर, डोंट वरी। तुम पहले इसका आंसर करो। किसका? तुम फट। सर मुझे मिल गया इसका कि ये -4 -6 -8 -10 होते जा रहे क्या हैं, है क्या पर है? सर पर जैसे कि 1 -4 हो रहा है, फिर हाँ 2 -6 हो रहा है, फिर 3 -8 हो रहा है। ठीक है, तो उसको बांधोगे कैसे एक्स के टर्म्स में? सर वही समझ नहीं आ रहा ना। अब मैं एक हिंट दे रहा हूँ, तुम समझ जाओगी। दूं? यस सर। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, इधर ध्यान देना अब।
पहले तुम ये बताओ मुझे कैसे होगा। 1 माइनस 1 बन गया, 2 माइनस 2 बन गया, 3 माइनस 3 बन गया, 4 माइनस 4 बन गया। इसके बारे पहले सोचो। सर ये +2 हो रहा है सुदीपा कॉन्सेंट्रेट यार, ये तो सर, मतलब आसान है। सर 1 माइनस -3 1 की बन, बात कर रहे हैं आप या 1 इसको से बात भूल कर? जाओ, मैं ओके इसकी सर। बात कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 बन गया, 2 माइनस 2 बन गया, 3 माइनस 3 बन गया, 4 माइनस 4 बन गया। इसको किस पैटर्न में बांधोगे? एक्स के सर टर्म। -x। गुड, बहुत बढ़िया। तुमने एडिटिव इनवर्स, यस 2 सर। 2 माइनस 2 क्या एक दूसरे के लगते हैं? पड़ोसी? नहीं सर, ये दोनों एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स पढ़ा है वैसे तुम लोगों ने? यस सर, पढ़ा Yes, है। यस सर, आपने तुम बताया ऐसे था दो नंबर्स का बताया है। एडिशन करते हो तो सर हमेशा इंटीजर्स में हमेशा सर सम जीरो इंटीजर। आता है। 0 आता है। ठीक, अब तुम यहां से आगे बढ़ो सुदीपा। -1 क्या हो गया है? -3। -2 क्या हो गया है? -4। -3 क्या हो गया है? तब मतलब -x +2 थिंक +2। तुम -4 से, तुम -4 सर से -2 -6 जा रही हो, पीछे जा रही -2 हो। -2, वेरी गुड। -x -2, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा टिपिकल तुम्हें जानबूझ कर दिया था। हाँ इशिका, जब ये तुम लोग समझ रहे हो ना आगे पीछे की शिफ्टिंग, कसम से तुम्हें अब 6 क्लास के 8 क्लास तक कोई नहीं छू सकता। ऐसे पैटर्न्स अगर समझ रहे हो तो बस एम के केस में मैंने पूरा मिटा दिया। क्या था? 4, नहीं 1 2 3 सर 1 4। 2 3 4 1 में कितने मैचस्टिक्स? 4 ना। यस 2 में कितने? 7। 3 में कितने? 10। 4 में सर ये कितने? आप m के बारे में लिख रहे एम हैं के, हाँ m1? वो इशिका को समझा रहे हैं। देखो इशिका, सुन रही हो? yes, sir. तो तुमने इसको मान लो डिसाइड किया x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो तुम क्या 4 को ऐसे लिख सकते हो? 4 + 0, इसको 4 + 3। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? अगर तुम पूछना चाह रहे हो मुझसे, क्योंकि पहले m को बनाने में 4 मैचस्टिक्स लगे ना, तो मैं पहले 4 को कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं सारे इन नंबर्स में। ये बात समझ में आई मैं क्या करना? Yes, sir. ठीक है, तो अब तुम एक बात बताओ इशिका कि क्या चीज चेंज हो रही है। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा? 4 + 12। हाँ देखो, ये 4 तो पहला टर्म तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहा, तो उसके जगह बस 4 लिख दिया। ये अब तुम पैटर्न बताओ क्या है? 1 0 बन गया, 2 3 बन गया, 3 6 बन गया, 4 9 बन गया, 5 12 बन गया। सर एक मिनट, ये तो 3 का टेबल, है. Yes. लेकिन क्या 3 वो शुरू से शुरू हो रहा है? 3 1s are 3, 3 2s are 6? नहीं, वो 3 zeros से शुरू हो रहा है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब पक्का सर फॉर श्योर 3 × x तो नहीं होगा, क्योंकि मैं 0 को लिख सकती हूँ 3 × 0, 3 को लिख सकती हूँ 3 × 1, 6 को लिख सकती हूँ 3 × 2, सर क्या x एक 3 × 3। 0 भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस केस में नहीं हो सर सकता। नहीं, x 0 नहीं हो यस सकता। x को तुमने डिसाइड कर लिया कि उसकी लीस्ट वैल्यू 1 है। यस ठीक सर, है, ये x नेचुरल नेचुरल, नंबर हाँ है। 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो 3 आपको कांस्टेंट दिख रहा है ना इशिका? Yes, sir. उसके साथ मल्टीप्लायर्स, क्या ये मल्टीप्लायर्स एज इट इज मैच कर रहे हैं इसके साथ या शिफ्टेड है? Some shifted है. ऐसे शिफ्टेड है, आगे या पीछे? पीछे. पीछे, वेरी गुड। तो पीछे के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? प्लस या माइनस? Minus. गुड, तो बोलो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? -6. शिफ्ट है, शिफ्ट। -1 ना, एक पीछे है। x और -x में ये होता है रिलेशन। देखो x वर्सेस -x का टेबल बनाओगी ना, क्या देखा? ये एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के। यस सर। Yes, sir. 1 -2 थोड़ी है, 1 तो सॉरी 2 -2 थोड़ी है, 2 तो 1 है। एक 1 है। पीछे हो गया ना शिफ्ट। Yes. तो आप ब्रैकेट में लिखोगे x -1, समझ आया? Yes, sir. सर अब ये बीच में प्लस साइन था। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो कैसे करोगे। 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 × x 3x, 3 × -1 -3। अब देखो लाइक टर्म्स क्या है इशिका? 4 और -3 लाइक टर्म्स हैं, तो 4 -3 क्या हो जाएगा? सर 1. +1 हो जाएगा। तो बस मिल गया फटाक से आपको पैटर्न।
अब ये फर्दर ये क्या हो सकता है सिंप्लीफाई? नो, नो नो दिस सर। इज सिंप्लीफाइड, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे सिंप्लीफाई Yes, करना पड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, बस यही चीज है। तो आपको वो पैटर्न x के टर्म्स में देखना है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि x है तो अब ये मुझे x और कहाँ दिख रहा है? सर यहाँ डायरेक्टली तो दिखा नहीं, 4 7 13 16 में मैंने पहले इसको तोड़ा, 4 प्लस समथिंग 4 प्लस समथिंग। हाँ सर यहाँ कुछ पैटर्न दिखा 3 का, लेकिन 3 के जो मल्टीप्लायर्स थे, हाँ सर वो x का पैटर्न निभा तो रहे थे, लेकिन एक पहले शिफ्ट होकर निभा रहे थे, डायरेक्टली नहीं निभा रहे थे, राइट? इसलिए एक पहले शिफ्ट को x माइनस 1 से रिप्रेजेंट किया है। Okay, sir. ओके, सो आई वाज सेइंग कि सर आप नेक्स्ट क्लास में भी जो आपने क्वेश्चन मुझे दिया था ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं ताकि हम ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में भी देखो, आर.डी. शर्मा है तुम्हारे पास या आर.एस. अग्रवाल? सर मेरे पास नहीं है पर वो गूगल में मिल जाते हैं। नहीं नहीं, गूगल देखो, हार्ड कॉपी ज़्यादा बेटर होती है मेरे एक्सपीरियंस में। सॉफ्ट कॉपी मत ही यूज़ करो, क्योंकि ऊपर से इतनी ऑनलाइन क्लासेस हैं, कितना स्क्रीन देखोगी। पहले मैं देखो तुम्हें ये रेकमेंड करूँगा, एग्जाम्पलर बनाओ। एक नंबर बुक है वो, एग्जाम्पलर तो बनाओ, उसके एक एक क्वेश्चन पहले सॉल्व तो करो, फिर तुम्हें आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा में जाना। ये बन जाए सर मुझे एक डाउट है। फिर एग्जाम्पलर बनाना। हाँ इशिका। सर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टेस्ट होगा वापस? हाँ हाँ, रीटेस्ट होगा वो। सर संडे? संडे रख लेंगे, संडे 2 टेस्ट रख लेंगे इस मैथ्स और साइंस। ये सर एक टाइम सुबह और एक शाम। सर आप क्या एक रख सकते हैं क्योंकि फिर मुझे अपनी डांस क्लास जाना है। कितने बजे डांस क्लास? सर वो ना गाजियाबाद में है, तो हमें 11 o'clock निकलना होता है या 11:30 क्योंकि 12 to 1 होता है और फिर आने में भी 30 मिनट्स या 40 ठीक है, सर आप तो दोनों टेस्ट एक ही टाइम पे रखोगे? नहीं नहीं, एक टाइम में कैसे रख सकते हैं? तो क्या एक काम कर लेंगे, सुबह उठ जाओगे तुम लोग 8 से 9? सर आप एक ही टेस्ट रख लीजिए क्योंकि मेरे दूसरे टेस्ट भी चल रहे हैं। यस सर, मेरा भी चलो मंडे ठीक है, टेस्ट तो है। ठीक है, सर फिर आप सिर्फ ये थर्सडे को भी रख सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का ही होगा फिर। यस थैंक सर यू फिर सर। थर्सडे रेशियो एंड टाइम नहीं प्रोपोर्शन, मिलेगा ना, थर्सडे अगर रख दूंगा तो तुम लोग को प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलेगा। आज ट्यूसडे फिर हो उसके गया। बाद फिर आप मंडे के बाद ट्यूसडे रख सकते हैं साइंस का टेस्ट। नहीं नहीं, ट्यूसडे नहीं, थर्सडे मैं प्रेफर करता हूँ, थर्सडे संडे, ठीक है। सर आप थर्सडे, सर मेरा वेडनेसडे को तो टेस्ट सुनो है। सुनो, एक काम करेंगे, थर्सडे हम इसका एक ओरल टेस्ट रख लेंगे। किसका? साइंस का ये चैप्टर खत्म हुआ था ना रिसेंटली, यस सर। क्या नाम है उसका? लाइट शैडो का हो, लाइट लाइट शैडो हो शैडो चुका था। सर आप उसका पहले रख सकते हैं क्योंकि मंडे मेरा उसका ही टेस्ट है। सर ओरल टेस्ट मैं कह कैसे? तो रहा हूँ ये थर्सडे मतलब परसों। ओके सर। लाइट शैडो हो चुका है कि नहीं सर हो किस चुका है? टाइम? लाइट शैडो सर हो हो चुका है कि चुका नहीं है। हो? सर हो चुका है। तो हो चुका है यस। ना, तो ठीक है, वो तो हो चुका है। लाइट शैडो के बाद क्या शुरू किया था? सर ऑर्गेनिजम्स वाला भी चल रहा है। चल रहा है। उससे पहले कौन से टेस्ट रह गए थे चैप्टर्स के? एक सर मैग्नेट्स सर मैग्नेट्स आपने नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं सेपरेशन था, ऑफ राइट? सब्सटेंसेस एयर सेपरेशन, अराउंड अस। एयर वो नहीं अराउंड पढ़ा अस है, नहीं। वो नहीं सेपरेशन ऑफ पढ़ा। सब्सटेंसेस। हाँ मैं कह रहा हूँ और दीदी ध्यान सर दो, मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा चुका हूँ, जिसके टेस्ट नहीं हो वो बताओ। ओके सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और सर एक और था। चेंजेस अराउंड अस, सर राइट? चेंजेस अराउंड अस। ये दोनों का ओरल टेस्ट सर एक कब? और था। अब हाँ बोलो इशिका। सर पर और नहीं है। सर किस टाइम है? सर था। वही 3 to 4 सर ये वाला थर्सडे की बात करें या नेक्स्ट परसों। हाँ थर्सडे? परसों। ओके सर। So just go through those chapter, read it once. We'll have a oral test, okay? I'll announce it in the group. ओके सर। चलो, I'll see you. अपना होमवर्क कर लेना 11.1 के सारे यस क्वेश्चंस। सर। Okay, bye थैंक bye. यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. बाय सर।